आज के खंड में हम भगवान राम की गहरी यात्रा और उनके धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मिनट की प्रेरणात्मक कथा रामायण से प्रेरित पर नई। बहुत समय पहले आर्यावर्त नामक भूमि में धर्मनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे राजा धर्मकेतु, जो न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। राजा धर्मकेतु के सबसे बड़े पुत्र का नाम था वीरण, जो दयालु, शांत और प्रजा का प्रिय था। वीरण बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण था और गुरुजन उसे धर्म का रक्षक कैदरार का कहते थे। जब वीरण युवा हुआ तब एक दिन जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने राज्य में आकर सहायता मांगी। वे बोले, वनों में अधर्मियों का आतंक बढ़ गया है, यज्ञ भंग हो रहे हैं। राजा के आदेश से वीरण अपने छोटे भाई आर्य के साथ वन की ओर निकल पड़ा। वन में दोनों भाइयों ने अधर्मियों का अंत किया और ऋषियों का सम्मान लौटाया। उसी वन प्रदेश के पास मिथिला वन था, जहां की राजकुमारी सीला अपने त्याग और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा ने सीला के विवाह के लिए एक परीक्षा रखी। जो धैर्य और संयम की परीक्षा में सफल होगा, वही उसका जीवन साथी बनेगा। कई राजकुमार असफल हुए, पर वीरण ने बिना अहंकार के परीक्षा पूर्ण की और इस प्रकार वीरण और सीला का विवाह हुआ। कुछ समय बाद राज्य में षड्यंत्र हुआ। राजा धर्मकेतु ने विवश होकर वीरण को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया। वीरण ने आदेश को प्रसाद समझा और पत्नी सीला व भाई आर्य के साथ वन चला गया। वन में एक अधर्मी राजा अंधकार की नजर सीला पर पड़ी। छल से उसने सीला का अपहरण कर लिया। वीरण दुखी तो हुआ, पर टूटा नहीं। मार्ग में उसकी भेंट वानरवीर हनु से हुई, जो शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक था। हनु ने समुद्र पार कर सीला का पता लगाया और वीरण को आशा का संदेश दिया। अंततः धर्म और अधर्म का महासंग्राम हुआ। वीरण ने अधर्मी अंधकार का अंत किया और सीला को सम्मान सहित मुक्त कराया। वनवास पूर्ण होने पर वीरण राज्य लौटा और धर्मनगर का आदर्श राजा बना। उसके राज्य में यह कहा जाने लगा